गुड मॉर्निंग बच्चों। आज गद्य खंड में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक पाठ पढ़ाया जाएगा। इसमें लेखक बलिया जिले के ददरी के मेले में भारतीयों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि गुलामी की जंजीरों से देश को आजाद कराना है। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक अंग्रेजी हुकूमत को हम अपने देश से बाहर नहीं निकाल सकते। भारत की जनता को जागरूक करने का काम उस मेले में उन्होंने किया है। लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तो इस निबंध में वो यही बताना चाह रहे हैं बच्चों कि देश की उन्नति तभी हो सकती है क्योंकि सभी उन्नतियों का मूल धर्म है। धर्म का मतलब पिता का धर्म, माता का धर्म, भाई का धर्म, बहन का धर्म, पुत्री का धर्म, पत्नी का धर्म। धर्म इसे कहते हैं। एक परिवार को चलाने के लिए अगर सभी अपने धर्म का पालन करें तो कभी भी परिवार में कलह नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और जहां पर जिस घर में अपनी डपली अपना राग होगा तो वहां संघर्ष होता है। अच्छा बसा बसाया घर उजड़ जाता है। तो यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भारतीयों को अब जागने की आवश्यकता है। इन अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमें अपने धर्म की उन्नति करनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम अपने अपने धर्मों का पालन करेंगे तो फिर किसी के बीच में कोई मतभेद नहीं होगा। अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति आपस में मिली हुई है। देखो उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हो रही है। उनको जाने तो अपने यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ अनेक धर्म की समाज गठन आदि बनाए गए हैं। एक तो मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला क्यों लगाया जाता है कि 5-5, 10-10 कोस के लोग आपस में मिले, घर गृहस्थी की वस्तुओं को खरीद करके मेले से ले जाएं। और जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तभी प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। और किसी भी इंसान से हम दूरी बना लेते हैं तो धीरे धीरे वो रिश्ता समाप्त हो जाता है। क्योंकि जाने वाले को भी कोई याद नहीं करता कि ये संसार बड़ा मतलबी है। आप देख लो, जो इस संसार में जीवित है उसका तो महत्व समझा नहीं जाता आधुनिक युग में, और जो चले गए हैं उनको एक सपना समझ करके भुला दिया जाता। तो बच्चों यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम आपस में इस मेले में आएंगे तो एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के सुख दुख हाल चाल को जानेंगे, तभी हमारा संबंध बना रहेगा। इसीलिए मेले आदि का आयोजन किया जाता था। आजकल मेला नाम मात्र का रह गया है। आजकल मेले आदि तो केवल मनोरंजन के साधन हो गए हैं। पहले ऐसा नहीं था। मेले में लोग जाते थे तो दिन भर समय देते थे और एक दूसरे के दुखों को समझते थे और उस बात को मानते थे। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि व्रत क्यों रखा जाता है? व्रत इसलिए रखा जाता था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे पाचन तंत्र को एक दिन रेस्ट मिल जाए।
अनाज अगर हम नहीं खाएंगे एक दिन के लिए, ये विज्ञान भी कहता है कि हमारे पाचन तंत्र को एक दिन का आराम मिलना चाहिए। इसीलिए व्रत का आयोजन रखा गया। हफ्ते में एक दिन व्रत या 15 दिन में एक व्रत, जैसे एकादशी का व्रत को रखा गया है। उस दिन केवल फल फूल और जल ग्रहण किया जाता है, अन्न का त्याग किया जाता है। व्रत का मतलब होता है संकल्प। क्या संकल्प है? हम ये संकल्प करते हैं कि आज के दिन हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। व्रत का शाब्दिक अर्थ है संकल्प। हम ये संकल्प करते हैं कि आज के दिन हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, केवल फल फूल और जल से ही अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। ये संकल्प है। और उससे क्या होता है? हमारे पाचन तंत्र को जो है एक दिन का रेस्ट मिल जाता है और वो हमारा पाचन संस्थान जो है फिर कायदे से कार्य करता है। डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो उसको रेस्ट मिलता है तो वो कायदे से काम करता है। इसीलिए व्रत और त्योहारों का अब गंगा स्नान क्यों किया जाता है? गंगा स्नान इसलिए किया जाता है कि हमारा शरीर के साथ साथ हमारा हृदय भी पवित्र हो जाए। जैसे बच्चों, हम जाते हैं कहीं, रास्ते में मंदिर या मस्जिद मिल जाता है तो हमारा सिर झुक जाता है। हमारी सिर क्यों झुकता है? क्योंकि उसके प्रति हमारे मन में आस्था होती है। भगवान तो ये नहीं कहते हैं कि नहीं, वहां तो कोई कानून नहीं बना है कि नहीं तुम्हें मंदिर के पास से निकलना है तो सिर झुकाना है। भगवान तो तुमसे नहीं कहते हैं, लेकिन हमारा हृदय अपने आप वो भावभूत हो जाता है कि रास्ते में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ भी मिलता है तो हमारा सिर जो है झुक जाता है। ये इसीलिए इसमें बताया जा रहा है कि महीने में एक दो उपवास हो जाएगा तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़कर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है? जैसे हम स्नान करते हैं, स्नान क्यों किया जाता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ लीजिए बच्चों, शरीर के ताप को बनाए रखने के लिए स्नान करना जरूरी है, नहीं तो फिर हमारे शरीर में गर्मी हो जाएगी। रक्त संचार, शरीर में जो खून दौड़ता है उसको ठंडा रखने के लिए स्नान किया जाता है। शरीर तो शुद्ध होता ही है, लेकिन विज्ञान की दृष्टिकोण से आप प्रयोग करके देख लीजिए। एक दिन स्नान मत करिए, देखिए आपका शरीर भारी रहेगा, आपका मन किसी में नहीं लगेगा, क्योंकि आपके ब्लड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो बच्चों यही बात है, इसमें यही बताया जा रहा है कि रक्त संचार को व्यवस्थित करने के लिए, जैसे आप जानते हो 1 मिनट में पल्स रेट, नाड़ी की गति, 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़कता है, उसको पल्स रेट कहते हैं। तो उस रक्त संचार को बनाने के लिए स्नान करना जरूरी है, नहीं तो हमारे शरीर में गर्मी आ जाएगी। और वो सिर की गर्मी जो है, स्नान इसलिए करते हैं कि हमारे सिर की जो गर्मी है वो शरीर से, पैरों से निकल जाए और हमारा रक्त संचार कायदे से चलता रहे, हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न न हो। दीपावली में दीपक क्यों जलाए जाते हैं? इसलिए कि आजकल तो मोमबत्ती या आधुनिक बल्ब आ गए हैं, नहीं पहले तेल का दीपक, देसी घी का दीपक जलाया जाता था कि वातावरण में जो अशुद्धि है वो शुद्ध हो जाए। तरह तरह के कीड़े मकोड़े आकर के उस दीपक में जल करके राख हो जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत से ऐसे जंतु हैं, कीट पतंगे हैं जो प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, प्रकाश को देख करके आकर्षित होते हैं और वो उस दीपक में आकर के जल करके नष्ट हो जाते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक है।
हवा में तैरते रहते हैं और वो ऑक्सीजन के माध्यम से हमारे शरीर में सूक्ष्म कीड़े होते हैं, हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमें अनेक प्रकार से बीमार कर देते हैं। इसीलिए ऐसा विधान क्यों है? तो होली क्यों जलाई जाती है? बसंत ऋतु के बाद जो वातावरण बिगड़ जाता है अशांत स्थान पर, इसलिए जलाई जाती है कि वो वातावरण शुद्ध हो जाए। इसलिए गांव-गांव होली जलाने का विधान है। हमारे पूर्वज बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो कुटियों में बैठ करके रिसर्च किया है और उन्होंने व्रत त्योहारों को धर्म के साथ जोड़ दिया। तो बच्चों, हमारे पूर्वज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो बहुत बड़े बड़े रिसर्च शोध करता थे, वो वनों में बैठ करके शोध किया करते थे, कोई साधारण नहीं थे। और बिगड़ी हुई हवा को शुद्ध किया जा सके, ये बात वो भली प्रकार से जानते थे और ये बात करके इसलिए त्योहारों को हमारे धर्म से जोड़ दिया गया। अब होली गांव-गांव जलाई जाती है, सब लोग जो है लकड़ी कंडे ले जाकर के होली में होलिका दहन होता है। आखिर वो 24 घंटे होली जलती है तो गांव के आसपास जो आग जलने से जो प्रदूषण होता है, जो अशुद्ध हवा होती है, वो अपने आप साफ हो जाती है। होली जलाने का प्रदूषण नहीं होता है, वो धुआं निकलता है, लेकिन वो धुआं जो है धीरे धीरे हो जाता है। प्रदूषण तो फैक्ट्रियों से, केमिकल से होता है। घर में हम भोजन बनाते हैं, आग पहले अब आज आ गई है, गैस आदि का उपयोग करते हैं, पहले लकड़ी से ही भोजन बनता था, तो वहां प्रदूषण कहाँ होता है? क्योंकि देखिए बच्चों, समझने वाली बात है, हमारे पूर्वज बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो शोध करते थे, वनों में कुटिया बना करके रहते थे और वो तपस्या करने के साथ ये शोध किया करते थे। तो ये त्योहारों को जोड़ दिया गया है, ये साधारण बात नहीं है। इसीलिए व्रत का महत्व है, सभी धर्मों में व्रत रखा जाता है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जहां व्रत न रखा जाता हो। और व्रत का वैज्ञानिक भी महत्व है कि हमारे शरीर को एक दिन रेस्ट, अन्न त्याग करते हैं तो हमारे डाइजेशन सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र को आराम मिलता है और फिर वो जब खाते हैं तो फिर से वो सिस्टम सही करता है। क्योंकि ये शरीर क्या है? शरीर एक मशीनी तंत्र है जो निरंतर चलता रहता है। भाई जब हम भोजन करते हैं तो उन भोजन के रसों से हमारे शरीर में ब्लड बनता है और हमारे शरीर का मूल जीवन खून है। एक्सीडेंट में अगर इसका अधिक खून बह जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। सुन लीजिए, हमारे शरीर का जीवन क्या है? खून। ये 4 से 5 लीटर, एक स्वस्थ मानव में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है और 24 घंटे में हमारा हृदय 10,000 लीटर खून को शुद्ध करता है। हृदय का काम है ब्लड को शुद्ध करना, ऑक्सीजन मिला करके हमारी शिराओं और धमनियों में पहुंचाता है। तो बच्चों, यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ब्लड का बहुत बड़ा महत्व